देखिए क्वेश्चन आप लिखिए, एक नाव, क्वेश्चन है एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। निकालिए क्वेश्चन। कोशिश करिए एक बार करने की। लगाइए, कोशिश करिए। रीना जी आपका आया कि नहीं आया? किरण, धारा का वेग ज्ञात करना है। कितना आ रहा है धारा 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। धारा का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ। नहीं, इतना नहीं है। देखिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में, तो नाव की चाल है x प्लस धारा की क्या है y। तो धारा की दिशा में इसकी चाल 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? वो 2.5 घंटे में। ठीक है, याद रखना कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। तो 2 घंटे 30 मिनट को क्या है कि घंटे में ही चेंज कर देंगे। तो 2 घंटे 30 मिनट को चेंज करेंगे बट्टे में 60, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना आएगा? 5/2 आएगा और 2 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। तो 5 से काट देंगे 6 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में दोनों की चाल निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब धारा के विपरीत इतनी ही दूरी को वह कितने समय में तय करती है?
3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। और 3 घंटे 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो भाग देंगे कितने से, 60 से। 15 से काट देंगे 3 बार और 15 से कटेगा 4 बार, तो 4 3 12, 12 और 3 कितना, 15। तो आएगा ये 15/4 आ जाएगा और 4 चला जाएगा हमारा कहाँ, ऊपर। तो 15 से काट देंगे 2 बार और 4 दूनी 8 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है x प्लस के वाई कितना 12, x माइनस के वाई कितना है 8 है। देखिए तो धारा का वेग निकालना है, क्या निकालना है, धारा का वेग। तो y से y खत्म, 2x बराबर कितना हो गया 20। तो नाव की चाल निकल के आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे उठाकर किसी एक इक्वेशन पे, इसे उठाकर किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो धारा का वेग निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि धारा का वेग क्या होगा, ठीक है। तो धारा का वेग कितना निकल के आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए इस वाले पोर्शन को मैं साफ कर रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी कि धारा का वेग निकालना है हमें। धारा का क्या निकालना है, वेग। तो धारा का वेग निकालने के लिए 1/2 इंटू 8 में 12 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 4 और 2 से काट देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग निकल के आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या थी, 1/2 x माइनस के वाई, ठीक है, धारा का वेग निकालने के लिए। अगर इसी जगह पे क्या पूछता, नाव की चाल, तो x माइनस की जगह क्या कर देंगे, x प्लस के y, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर, दोबारा बताइए अच्छे से। देखिए कि क्या करेंगे हम, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में तय करता है, ठीक है। देखिए तुम्हें ये चेंज करना नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ठीक। देखिए कि 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 2.5 को, ठीक है। तो 30/2.5 क्या हो गया, 2.5 घंटे हो गए ये, क्लियर। तो देखिए पॉइंट हटेगा, ऊपर बढ़ गई क्या 0। अब 25 से काट देंगे से, 25 से कम 25 और 25 दूनी कितना 50। तो इसकी चाल निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया, 30। अब ये क्या है, धारा के विपरीत जाने वाला 3 घंटा 45 मिनट लेता है, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट को अब हम बोल सकते हैं ना कि कितना, 3.25 घंटे लेता है, जैसे बोल सकते हैं 3 घंटे 45 को। तो इसे लिख सकते हैं 3.75, कितना लिख सकते हैं 3.7, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब जैसे पॉइंटों में क्या है कि तुम्हें कभी कभी क्या शॉर्ट कैलकुलेशन भी बन सकती है और कभी कभी क्या है बड़ी भी बन जाती है। इसीलिए जो मैंने तुम्हें पहले तरीका बताया था वो सबसे बढ़िया था कि जैसे मिनट यानी कि घंटे को चेंज कर देते हैं कि 3 सही 43/60, तो 15 से काट दिया ये 3 बार, ये कट गए 4 बार, तो 4 दिया 12 और 3 15, तो 15/4 घंटे, ठीक है। ये मिनट में नहीं रहा, ये क्या हो गया घंटे में, 15/4 घंटे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 30 किलोमीटर को 15/4 घंटे में कितना, किस चाल से यानी कि तय करेगा। तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति। अब धारा का वेग निकालना है तो 1/2 इंटू, धारा का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं,
इस धारा की दिशा में चाल में से धारा की विपरीत चाल को माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, और 2 से काट देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा धारा का वेग। सही। ठीक है जी। 1 नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। तो नाविक की चाल क्या है? देखिए मैं एक बार क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के बता दे रहा हूं दोबारा से, ठीक है? कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दोगुना समय लगता है। तो नाविक की चाल क्या है? ठीक है, करिए, कोशिश करिए एक बार, बताइए कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें न तो उस व्यक्ति की, जैसे व्यक्ति की तो चाल पूछ ही रहा है, वो दूरी नहीं दे रखी है। ठीक है, क्या है कि दूरी नहीं दे रखी है, तो दूरी आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप दूरी अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करिए, कोशिश करिए एक बार पर। अगर समझ में आ रहा हो तो करिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। बताइए। नहीं आ रहा हूँ। ठीक, देखिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, मान के हमने कि यहाँ से यहाँ तक गया व्यक्ति, और इसकी दूरी कुछ नहीं है, हमने मान ली कितनी है? 1 मान ली अपनी तरफ से। ठीक है, कितनी मान ली? 1 मान ली। और व्यक्ति की या नाविक की चाल हमने मान ली है क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी हमने मान ली है क्या? 1 है। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप कि एक नदी का प्रवाह कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नदी का वेग क्वेश्चन में दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कि नदी का वेग दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति का मान लिया हमने x, ठीक, और दूरी हमने मान ली क्या है 1 है। तो दूरी बट्टे 4 करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है समय। ठीक है, क्या निकल के आता है समय आ जाता है। तो एक दूरी को नदी के प्रवाह के साथ क्या निकालेंगे हम कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, यानी कि x माइनस के 2, नदी के विरुद्ध क्या होता है x माइनस के y होता है, तो यहाँ पे आ गया x माइनस के 2, तो दूरी बट्टे 4 क्या निकल के आ जाता है समय। ठीक है, ये तो विरुद्ध का समय आ गया। अब क्वेश्चन में पढ़िए, खेने से उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। ठीक है, किसमें दुगना समय लगता है जब विरुद्ध खेता है वो तब। ठीक है, तो 1 बट्टे x प्लस के 2, ये हो गया नदी के प्रवाह के साथ और ये नदी के विरुद्ध। ठीक है, तो किस में दुगना समय लगता है जब नदी के वो विरुद्ध नाव चला के ले जाता है तब। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम जो इसमें दुगना समय लग रहा है इसका गुणा कर देंगे किसमें, इधर वाली इक्वेशन से। ठीक है, इनटू इसमें कर देंगे 2 का, तो 1 बट्टे x माइनस के 2 बराबर 2 बट्टे x प्लस के 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से, तो x प्लस के 2 बराबर 2x माइनस के 4। ठीक है, अब देखिए इस x को हम इधर ले जाएंगे और 4 को इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 इधर आएगा और 2 से जुड़ेगा तो कितना हो गया 6, x इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो कितना x, और x बराबर वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, नाविक की चाल, उस नाविक की ही चाल पूछी और हम व्यक्ति या नाविक की हमने चाल मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटे, तो x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 6, तो उस नाविक की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? यस। साफ कर दूं इस क्वेश्चन को? 1 मिनट रुक जाओ, रुको, मिटा दिया पड़े जल्दी। आवाज नहीं आती आपकी इसीलिए पता नहीं चलता है। आवाज लौट के देखिए मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, फिर समझ में तो आ गया होगा ना। ठीक है, x माइनस के 2 बराबर 2 बट्टे x प्लस के 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नौका अब नौका का मतलब तो आपको पता होगा ना क्या होता है, नाव। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है।
जबकि वापस आते समय वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। वही दूरी 6 घंटे में तय करती है यदि प्रवाह की गति करती है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है? नौका की गति कितनी है? क्लियर है? लगाइए, क्वेश्चन लगाइए कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है? क्लियर है? करिए, कोशिश करिए, एक बार लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा। कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है क्वेश्चन में आंसर? नौका की गति कितनी आई आपकी? नौका की गति कितनी? दोबारा से बोलना, आवाज नहीं है आपकी साथ। 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन में तो है, लेकिन कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी, आंसर नहीं है, गलत है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए कि हमने नौका की गति, क्या है नौका की गति, हमने मानी x। ठीक, दिखाई तो दे रहा है ना आपको ये डायग्राम में जो? ठीक, यानी कि नौका की गति हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और किसकी? प्रवाह, यानी कि नदी का वेग। ठीक है, प्रवाह की गति। अब देखिए कि ये हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है नौका की गति, और प्रवाह की गति क्वेश्चन में ये तुम्हें बोल दिया कंडीशन उसमें कि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो। किससे? नौका की गति से आधी हो।
तो देखिए नौका की गति x, तो प्रवाह की गति क्या हो जाएगी x/2 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में क्वेश्चन को? नहीं। 2 लाइन ही हुई है अभी तो वैसे। ठीक, अब देखिए, अब क्या दे रखा है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की ही दिशा में, ठीक है। तो अनुप्रवाह चलेगा तो दोनों की गति को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। x + x/2 बराबर, यानी कि ये क्या निकला है, x + x/2 चाल जोड़ी है हमने, तो दूरी 30, समय लगता है 2 घंटे, तो 30/2, 2 से काट देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आगे दोनों की मिलाकर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2x + के x बराबर कितना है 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 2 और 1 3, यानी कि 3x बराबर 30, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमने नौका की गति मांगी है, क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अब चाहे तो इससे प्रवाह निकाल सकते हैं कि 10 घंटे के 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल निकलेगी, नौका की गति, और प्रवाह की गति क्या है उसकी x/2 है, तो इसकी कितनी निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक, देखिए जैसे इसकी 10 निकल के आई है और इसकी निकल के आ जाएगी कितनी 5 निकल के आ जाएगी, तो देखिए 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर को 2 घंटे में तय कर देंगे। ठीक है, और विपरीत आती है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 से 30 में भाग देंगे तो उसके विपरीत 6 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? साफ कर दूं इसे? एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। क्लियर कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा आने में कुल 1 घंटा लगता है। कुल 1 घंटा लगता है। तो वह स्थान प्रारंभिक
बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है। क्लियर? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तथा लौट के आ जाता है तो उसे कुल 1 घंटे का समय लगता है। तो उस स्थान कितनी दूरी पर है प्रारंभ से अंत तक, यानी कि उनके बीच की दूरी निकालनी है तुम्हें, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, निकालिए, एक बार कोशिश करिए। करिए, कोशिश करिए एक बार। बताइए कितना आ रहा है। बताइए, कोशिश करिए एक बार, कितना आया कि नहीं आया। देखिए इतना टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को निकालने में जनरली, चूरन सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बताइए शांत कैसे हो गए आप। नहीं आया, कम से कम बोल दिया करके, कुछ नहीं है तो बोल दीजिए, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है? नहीं आया। क्या नहीं आया? हाँ, तो थोड़ा मैं तेज बोलिए आप कि आवाज सुनाई दे। ठीक है? देखिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ए है, ये मान लिया क्या है, 2 स्थान है ए और बी कोई। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो नदी के साथ जाएगा तथा विरुद्ध लौट के आएगा तो दूरी तो वही रहेगी दोनों कंडीशन पे। ठीक है, तो दूरी बट्टे, अब यहाँ पे ये देखिए आप कि तैराकी चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की वेग दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, x प्लस के y होती है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय। ठीक है, और दूरी वही रहेगी जो विपरीत आएगा उसमें। तो x बट्टे, अब चाल क्या आएगी कि विपरीत आता है तो x माइनस के y हो जाती है। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। और दोनों को मिलाकर कुल कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है बस। अब यहाँ पे बट्टे में 60 नहीं करेंगे क्योंकि वो मिनट होती है, तो बट्टे में 60 करने की करते हैं, इसलिए घंटे में चेंज करने के। यहाँ पे दे रखा है सिर्फ 1 घंटा लगा उन्हें, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 6 से कितनी बार, 4 बार, प्लस के 6x 24। ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे एक ही है, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 2.4 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 2.4 किलोमीटर। उन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 2.4 किलोमीटर। क्लियर? अब कुछ न समझ में आए पूछ लीजिए, और पूछ लीजिए। आ गया। आ गया? ठीक। देखिए
एक क्वेश्चन और करते हैं, उसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल मेरी तरफ से। ठीक है, घर पे आप प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, देखिए आप क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर तक जाने तथा वापस आने में कुल 14 घंटे लगते हैं। ठीक है, जाने तथा वापस आने में 14 घंटे लगते हैं। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति कितनी है? धारा की गति कितनी है बताइए, कितना आ रहा है? करिए, आप कोशिश करिए एक बार। कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है, कोशिश करिए। नहीं यार, क्या हुआ? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ठीक। रीना जी आपका? सब कर रहे हैं। कोशिश कर। देखिए मैं तुम्हें बताऊं कि जाएगा और लौट के आएगा, दोनों कंडीशन पे दूरी एक ही रहनी है तुम्हारी, कितनी? 48। ठीक है, देखिए इधर देख लीजिए आप कि इस वाले क्वेश्चन को क्या होगा कि 2 पोर्शन में होगा ये। एक हमें तुम्हें कंडीशन दे रखी है और एक क्या है, पूरा क्वेश्चन। तो 48 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस के वाई, ठीक है, दूरी बट्टे 4, क्या निकल के आता है? समय। यही इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था। प्लस विपरीत में भी कंडीशन क्या रहनी है, उसकी दूरी उतनी ही है। और विपरीत चाल क्या होगी उसकी, x माइनस के बराबर कितने घंटे लगते हैं? 14 घंटे। ठीक है, इसे हम यहीं पे अभी छोड़ देते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़िए आप। जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने समय में धारा के विपरीत
3 किलोमीटर जाता है वो। तो 4 बट्टे धारा की दिशा में यानी कि x प्लस के y क्या निकल के आता है समय, यानी कि इतने समय में वह धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाता है। तो x माइनस के y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4x माइनस के 4y बराबर 3x प्लस के 3y। अब ये x इधर आएगा y उधर चला जाएगा तो 3 4 में से 3 गया तो कितना बचा x, और ये माइनस का जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 और 3 कितना 7y। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या है कि x बराबर हम लिख सकते हैं 7y। ठीक है, तो जहां पर x दिखे वहां पे 7y पुट कर देनी है तुम्हें। तो 7x की जगह 7 7y लिखेंगे तो 7y प्लस के y कितना हो गया 8y। तो 48 बट्टे 8y प्लस 48 बट्टे 7y यहाँ पे ले लेंगे, और ये क्या है माइनस की, तो कितना बचेगा 6y बराबर कितना 14। 8 से काट देंगे, 8 से क्या 48, 6 से काट देंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ y का ही बची है, यानी कि बेस एक जैसा है तो ऊपर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 8 और 6 14 बट्टे y बराबर कितना 14। 14 से 14 काटा तो y बराबर वैल्यू निकल के आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही पूछा है कि धारा की गति कितनी है, तो y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। x हम क्या मान के चलते हैं नाव की चाल, y क्या मान के चलते हैं धारा की चाल। ठीक है, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, और यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है खत्म। कल से देखेंगे कोई नया चैप्टर इससे आगे वाला। ठीक है, ठीक है। एलिगेशन और मिश्रण वाला है आपका इससे आगे। ठीक है, 5 मिनट आप आराम कर लेना, पेमेंट सर आने वाले हैं आगे। सर कल चलेंगे क्लास? क्या हो गया सर कल चलेंगे क्लास? कल क्या जीएस की कल चलेंगे। जीएस की 1 तारीख से कल से हो। ठीक है, अब देखिए सर ने बोला तो है 1 तारीख से, अब पता नहीं है कब आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब लेंगे या नहीं, पर लेकिन देखते हैं 1 से तो बोल दिया है।